सोने का निसाब किस वक्त और किस सूरत में देखा जाएगा, इसकी थोड़ी वजाहत। तो ये समझे कि जिस आदमी के पास 4,25,000 रुपए हैं तो इस आदमी पर कुर्बानी वाजिब हो जाए। कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है, कौन कौन इस कुर्बानी के करने के हकदार हैं, किन पर वाजिब होगी, या सुन्नत है या मुस्तहब है, इसकी क्या शरई हैसियत है? तो पहली बात तो यह है कि कुछ लोग ऐसे इस पर कुर्बानी वाजिब होती है, लेकिन मैं एक बात थोड़ी सी वाज़ह कर दूं, जिस पर कुर्बानी वाजिब ना भी हो, अगर वो कुर्बानी अपने शौक से जज्बे से कर ले तो इसको भी कुर्बानी का पूरा पूरा अजर सवाब मिल जाएगा। सही। लेकिन कुछ है उस पर वाजिब नहीं थी, लेकिन शौक था, शौक था, जज्बा था कि मैं कुर्बानी करूं, तो उसको पूरा पूरा सवाब मिलेगा, उसको पूरा अजर सवाब मिलेगा, बल्कि अल्लाह ताला उसको तो शायद ज्यादा सवाब दे, क्योंकि उस पर वाजिब भी नहीं थी। बिल्कुल। इसके बावजूद भी उससे कुर्बानी की है, बड़ा सवाब मिलेगा। और कुर्बानी जिस पर वाजिब है वो कुछ मखसूस अफराद है, हर बंदे पर वो वाजिब नहीं है। वाजिब है, मखसूस अफराद का पता कैसे चलेगा? जी, बड़ी अच्छी बात है जी, आपने अच्छा सवाल किया। तो मखसूस अफराद कैसे पता चलेगा कि जिनके पास निसाब के बराबर पैसे हैं, माल है, सही, निसाब, एक निसाब उसके पास मौजूद है कुर्बानी के दिनों में, तो इस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। मौलाना आप बात कर रहे हैं निसाब की, तो ये निसाब आम आदमी तो नहीं समझेगा कि निसाब क्या चीज है। जी जी, तो इस निसाब की थोड़ी सी वजाहत करें ताकि हर आदमी समझ ले कि निसाब क्या चीज है और किस आदमी के पास कितना निसाब हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अच्छा सवाल किया। तो शरीयत ने जो निसाब बनाया है वो सोने और चांदी का बनाया है। सही। जिस आदमी के पास 52.5 तोला चांदी हो या उतने पैसे मौजूद हों, सही, कुर्बानी के दिनों में, तो गोया कि इसके पास एक निसाब है, इस पर कुर्बानी वाजिब है। या उस आदमी के पास 7.5 तोला सोना मौजूद है या 7.5 तोले सोने की मिकदार के बराबर पैसे मौजूद हैं, तो इस आदमी पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसको निसाब शरीयत ने कहा 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोला सोना। सही। आज 19-20 मई 2026 है, तो आज जो सोने का रेट है 4,68,000 या 4,69,000 रुपए है, यानी यहाँ पर चल रहा है। जी, यहाँ पर चल रहा है 4,69,000 रुपए सही मिकदार है उसकी। और जो चांदी की मिकदार 1 तोले की वो है 8,099 रुपए। सही। तो जब हम देखते हैं कि 52.5 तोले जो चांदी है उसको जब हम 8,099 के साथ ज़रब देते हैं तो तकरीबन बनता है 4,25,000 रुपए। सही। तो ये समझे कि जिस आदमी के पास 4,25,000 रुपए हैं या इतने चांदी यानी मौजूद या पैसे मौजूद 4,25,000 रुपए मौजूद हैं, तो इस आदमी पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। सही। और जो सोने का निसाब मैंने आपके सामने बयान किया, तो सोने का जो आज का रेट है मैंने बताया कि 4,69,000 रुपए बनते हैं, और उसको जब हम 7.5 तोला सोना से ज़रब देंगे तो ये तकरीबन 35 लाख से भी ज्यादा रकम बनती है। तो जिसके पास इतने हो, ये निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाए। तो देखिए मौलाना, आपने बहुत अच्छी बात की, समझाया कि 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो या नकदी रकम इतने इसके बराबर हो, तो आपने ये फरमाया कि चांदी की मिकदार देखी जाएगी। जी जी, यानी 52.5 तोला चांदी की मिकदार या उसके बराबर पैसा देखा जाएगा। तो सवाल ये है कि अगर किसी के पास चांदी नहीं है, बिल्कुल ही ना हो या कुछ हो, थोड़ी हो, 52 तोला ना, उससे कम हो जी, और नकदी पैसे भी इतने ना हो, उसके पास सोना हो और वो भी 1 तोला हो या 2 तोला, जी जी, तो इस सूरत में वो क्या करेगा? इस सोने की कीमत को चांदी के साथ मिलाएगा या सोने की मिकदार देखेगा कि 7.5 तोला सोने के बराबर कीमत हो जाए, फिर कुर्बानी वाजिब होगी? इस सूरत में क्या? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अहम सवाल है, जिसको आम उलमा भी बयान नहीं करते। बिल्कुल ऐसे और अवाम भी इसको नहीं समझती, उनके ज़हन में कुछ और बातें होती हैं। तो ये हज़रात से गुजारिश है कि तवज्जो से इसको सुने और इसको हमेशा ज़हन में रखें। तो बात ये है कि जिस आदमी के पास 1 तोला सिर्फ सोना मौजूद है, बस सिर्फ 1 तोला सोना मौजूद है, अब उस तोले की कीमत मैंने आपके सामने अर्ज की, आज जो रेट है वो है 4,69,000 रुपए। अब इसके पास 1 तोला सोना मौजूद है, अगर उसके पास थोड़ी सी भी चांदी है, एक ये मतलब है कि मिसाल है कि 1 तोला ही चांदी है, 1 तोला या आधा तोला जितनी भी है, या उसके पास थोड़े से पैसे घर में मौजूद हैं 5,000, 10,000, 10-20,000, इसको भी इसके साथ मिलाकर तो चांदी की जो मिकदार है 52.5 तोले पैसे जो हैं उतनी बनाई जाएगी। सही। यानी अगर सोने के साथ चांदी मौजूद है, जी जी, चाहे थोड़ी है या ज्यादा है, या नकदी मौजूद है, इस सूरत में चांदी की मिकदार, चांदी का निसाब बनाया जाएगा, 52.5 तोले चांदी की मिकदार पैसे बनाकर, ये समझे कि इसके पास एक निसाब है, उस सोने के रेट को भी साथ मिलाएंगे इधर,
تو اس صورت میں یعنی چاندی کا جو نصاب وہ دیکھا جائے گا. جی وہ دیکھا جائے گا. تو سونے کا نصاب کس وقت اور کس صورت میں دیکھا جائے گا، اس کی تھوڑی وضاحت. تو بات یہ ہے کہ سونے کے نصاب کو صرف اس وقت دیکھا جائے گا کہ جب ایک آدمی کے پاس صرف ہے ہی سونا بس، صحیح، اس کے پاس چاندی بالکل بھی نہیں ہے، اچھا، یعنی اور اس کے بالکل ہی پاس نہ ہو، بالکل ہی نہ ہو، صحیح، اور اس کے پاس کچھ نقدی بھی گھر میں موجود نہیں ہے، یعنی یا صرف سونا ہی ہے، صرف سونا ہے، صحیح، یا اس کے پاس ضرورت سے زائد کوئی ایسے گھر میں سامان موجود نہیں ہے جس کو کبھی استعمال نہیں کرتا، صحیح، صرف سونا پڑا ہوا ہے. اب صرف سونا اگر ہے تو وہ ضروری ہے کہ 7.5 تولے ہو. اس سے صحیح. کم اگر ہو گیا تو پھر اس کا حساب، اس کے پاس حساب نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے. اگر وہ نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کر لے تو ثواب ہے. اگر سونا موجود ہے تو سونا ہی ہو، اس جی. کے ساتھ چاندی کی کوئی مقدار نہ ہو، نہیں. نہ ہی نقدی ہو. اس صورت میں سونے کی مقدار دیکھی جائے گی جی. کہ 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر قیمت ہو، جی جی تو اس پر قربانی واجب ہوگی. بہت شکریہ. کسی آدمی کی ذہن میں کوئی سوال ہو قربانی کے بارے میں تو ضرور بضرور ہم سے پوچھیں، انشاءاللہ ہم اس کی رہنمائی کریں گے. ضرور، بہت انشاءاللہ. شکریہ، جزاک اللہ.